हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है रितु चौधरी और मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ यूपी पुलिस स्पेशल करंट अफेयर्स की क्लास। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास को। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जून, 15 अगस्त, 1 अगस्त या फिर 21 जुलाई। तो ये आपका मनाया जाता है 1 अगस्त को। कब से इसकी शुरुआत हुई? तो इसकी जो शुरुआत मानी जाती है वो आपकी मानी जाती है 1 अगस्त 2015 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? इस दिन दो पर्वतारोही, एक आपके बॉबी मैथ्यूज और एक उनके साथी या दोस्त थे जोश मेडिगन, इन दोनों ने मिलकर अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित एक पर्वत है आपका एडिरोडेक, उसकी सबसे ऊंची चोटी की चढ़ाई पूरी की थी। तो तब से इसकी शुरुआत मानी जाती है। राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस हर वर्ष 1 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों? पर्वतारोहण जैसे साहसिक खेलों के प्रति सम्मान व्यक्त करना और पर्वतारोहियों के साहस, धैर्य, समर्पण को पहचान देना, ये इसका उद्देश्य है इसे मनाने का। यह दिवस आम जन में पर्वतारोहण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, साहसिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने और स्थानीय आर्थिकी, स्वास्थ्य व पर्यावरण को लाभ पहुंचाने की दिशा में भी अपनी एक अहम भूमिका ये निभाता है। नेक्स्ट है, विश्व एथलेटिक्स परिषद ने महिला वर्ग में SRY जीन परीक्षण को कब से अनिवार्य किया है? 1 जनवरी 2025, 1 मार्च 2025, 1 सितंबर 2025 या फिर 1 दिसंबर 2025। तो ये अनिवार्य किया है 1 सितंबर 2025 से। अब आपका ये SRY जीन परीक्षण है क्या? तो SRY जीन परीक्षण महिला वर्ग में कराया जा रहा है उन एथलीट्स के लिए जो इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। क्यों? ताकि ये पता लगाया जा सके इस परीक्षण के थ्रू कि वो बायोलॉजिकली फीमेल हैं या नहीं है, ताकि जो खेल हैं वो निष्पक्षता से कराया जा सके। विश्व एथलेटिक्स परिषद ने महिला वर्ग की विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता के लिए 1 सितंबर 2025 से SRY जीन परीक्षण को अनिवार्य कर दिया है, जिसकी पहली बार लागू करने की जो योजना है वो टोक्यो 2025 विश्व चैंपियनशिप में है। और SRY जीन जो है वो आपका Y गुणसूत्र पर स्थित है और यह परीक्षण जैविक महिला होने की पुष्टि के लिए किया जाएगा। जैविक महिला मतलब यही है कि बायोलॉजिकली फीमेल हैं या नहीं हैं, इसकी पुष्टि के लिए ये परीक्षण किया जाएगा। नेक्स्ट है, संचार साथी मोबाइल ऐप को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? अश्विनी वैष्णव, मनोज सिन्हा, रविशंकर प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो ये हैं आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया जिन्होंने इसे लॉन्च किया है। और ये हैं आपके दूरसंचार मंत्री, दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। और इस ऐप को जो लॉन्च किया गया है वो आपका हिंदी सहित 22 टोटल यानी 22 भाषाओं में इसे लॉन्च किया गया है। टोटल 22 भाषा। और इसकी जो लॉन्च किया गया है वो दूरसंचार विभाग के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? दूरसंचार विभाग के द्वारा, भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, जिसे आप डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन भी कहते हैं। टोटल 22 भाषाओं में इसे लॉन्च किया गया है। आगे है, दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में संचार साथी मोबाइल ऐप को हिंदी सहित 22 नहीं, ये 21 है, टोटल 22 है, 21 भाषाओं में लॉन्च किया है, जो साइबर धोखाधड़ी पर नियंत्रण और डिजिटल सुरक्षा को सशक्त करने की दिशा में एक अहम पहल है। जनवरी 2025 में प्रारंभिक रूप से इसे लॉन्च किए गए इस ऐप को अब तक 46 लाख
यानी 46 लाख से अधिक बार इसे डाउनलोड किया जा चुका है। नेक्स्ट है, हाल ही में कमांडर वर्गीस मैथ्यू ने किस पद का कार्यभार संभाला है? नौसेना प्रमुख, रक्षा सचिव, नौसेना प्रभारी अधिकारी या फिर दक्षिणी वायु कमान प्रमुख। तो इन्होंने पदभार जो संभाला है वो है नौसेना प्रभारी अधिकारी, केरल के कोची में। कमांडर वर्गीस मैथ्यू ने कोची स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में नौसेना प्रभारी अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला है, जो भारतीय नौसेना में नेतृत्व के सुचारू हस्तांतरण की परंपरा को भी दर्शाता है। उन्होंने सैन्य विद्यालय और एनडीए से शिक्षा प्राप्त की है और 1996 में नौसेना में कमीशन उन्होंने प्राप्त किया है। गोला बारूद और मिसाइल युद्ध कला के ये विशेषज्ञ हैं और रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज व नौसेना युद्ध कॉलेज के उच्च सैन्य प्रशिक्षण भी इन्होंने प्राप्त किए हुए हैं। नेक्स्ट है आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, या जिसे आप RIL भी कहते हैं, ने अनंत अंबानी को किस पद पर नियुक्त किया है? चेयरमैन, CFO, कार्यकारी निदेशक या फिर CEO। तो इन्हें नियुक्त किया गया है कार्यकारी निदेशक के रूप में। अब इसकी जो शुरुआत मानी जाती है, यानी कि इसे स्टार्ट कब किया गया था? स्टार्ट जो आपकी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, इसकी जो आपकी शुरुआत मानी जाती है वो 1958 से मानी जाती है। 1958 में इसे धीरूभाई अंबानी ने शुरू किया था। उसके बाद इसका नाम चेंज किया गया और उस वक्त पर जो इसका नाम था वो नाम ये नहीं था, इसका जो नाम था वो था आपका रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन। उसके बाद इसका नाम 1966 में फिर से चेंज किया गया और इसका नाम जो रखा गया वो रखा गया था आपका रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद 1975 में इसका नाम फिर से चेंज किया गया और नाम रखा गया आपका रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। उसके बाद जो इसका नाम रखा गया रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये रखा गया था आपका 1985 में। ये नाम 1985 में इसका रखा गया था। अब बात करें कि ये किन किन प्रोडक्ट में डील करता है, तो ये आपकी हो गई प्राकृतिक गैस हो गए, रसायन हो गए, पेट्रोलियम हो गया आपका, ऑयल रिफाइनिंग हो गया, मनोरंजन, मीडिया, दूरसंचार या जिसे आप टेलीकम्युनिकेशन कहते हैं, ऐसी चीज़ों में ये डील करता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 25 अप्रैल 2025 को अनंत अंबानी को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है और ये 1 मई 2025 से प्रभावी होंगे, यानी कि एक अपना कार्यभार जो प्रभावी होगी और 5 वर्षों के लिए होगी, यानी कि ये जो अपने कार्य पद पर रहेंगे वो 5 वर्षों के लिए ये रहने वाले हैं। नेक्स्ट है, एयर न्यूजीलैंड ने हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अपना नया CEO नियुक्त किया है? सुंदर पिचई, निखिल रविशंकर, पराग अग्रवाल या फिर विवेक शर्मा। तो ये हैं आपके निखिल रविशंकर जिन्हें नियुक्त किया गया है। एयर न्यूजीलैंड ने भारतीय मूल के निखिल रविशंकर को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है, जो 20 अक्टूबर 2025 को पदभार ग्रहण करेंगे। वे वर्तमान में किसके पद पर आ रहे हैं? तो CEO गैग फोरन का स्थान वो लेने वाले हैं। इस नियुक्ति से वैश्विक स्तर पर प्रवासी भारतीयों की बढ़ती नेतृत्व भूमिका उजागर होती है और जो निखिल हैं वो फिलहाल एयर न्यूजीलैंड में मुख्य डिजिटल अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका विश्वव्यापी वेब दिवस। विश्वव्यापी वेब दिवस या जिसे आप WWW कहते हैं या वर्ल्ड वाइड वेब भी कहते हैं, प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 30 जुलाई, 1 अगस्त, 5 अगस्त या फिर 15 अगस्त। तो
तो ये आपका मनाया जाता है 1 अगस्त को। 1 अगस्त को प्रतिवर्ष विश्वव्यापी वेब दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? वेब के सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी प्रभावों को मान्यता देने और उसकी समावेशिता, सुरक्षा व स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है इसे मनाने का। इसे शुरू कब किया गया था? तो इसे जो शुरू किया था वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW, जिसे आप वर्ल्ड वाइड वेब भी कहते हैं, ये शुरू किया गया था 1989 में। 1989 में इसका आविष्कार किया गया था। किसके द्वारा इसका आविष्कार किया गया था? तो इसका जो आविष्कार किया गया था वो आपका किया गया था टिम बर्नर्स ली के द्वारा। इसका आविष्कार किया गया था। क्या किया गया था? इसका आविष्कार इसका किया गया था टिम बर्नर्स ली के द्वारा। लेकिन इसे उपयोग में कब लाया गया? इसका उपयोग कब शुरू किया गया? तो इसका जो उपयोग शुरू किया गया वो 1991 में किया गया। इसे वैश्विक उपयोग के लिए इसे खोला गया। प्रारंभ में स्थिर टेक्स्ट साइटों से शुरू होकर आज वेब, मोबाइल फर्स्ट मल्टीमीडिया और AI संचालित प्लेटफॉर्म ये बन चुका है। नेक्स्ट है भारतीय सेना के नए उप सेना प्रमुख के रूप में अगस्त 2025 को किसने कार्यभार संभाला है? लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी, लेफ्टिनेंट जनरल कृष्णा स्वामीनाथन, लेफ्टिनेंट जनरल संजय वात्स्यायन या फिर लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। तो ये है आपका आंसर ऑप्शन डी। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह ने 1 अगस्त 2025 को भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी का स्थान लिया है। यानी इनसे पहले जो इस स्थान पर थे वो थे आपके लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी। दिसंबर 1987 में उन्हें 4 पैरा से कमीशन मिला था और उन्होंने ऑपरेशन पवन, मेघदूत, रक्षक, आर्किड जैसे अभियानों में भाग लिया हुआ है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में लेबनान और श्रीलंका में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया है। यानी भारत को वहां पर जाकर उन्होंने प्रेजेंट किया है। तो ये थे हमारी क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको क्लास कैसी लगी ये ज़रूर बताएं। क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।